एक गंदे से नाम वाली फ़िल्म आई थी कभी, डर्टी पिक्चर। अब बताइए जब नाम ही डर्टी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने-अपने पूर्णतया व्यक्तिगत कारणों से आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी नहीं होगी। अब क्या है कि कभी-कभी फ़िल्म में अच्छे कलाकार होने की वजह से भी देखी जाती है फ़िल्में। तो फ़िल्म में अच्छे कलाकार तो थे ही, नस्रुद्दीन शाह थे, अपने गुरुदेव इमरान हाशमी भी थे, विद्या बालन तो ख़ैर थी ही, वो भी अच्छी कलाकार हैं। कभी-कभी लोग कलाकार के फ़ैन होने के कारण या डायरेक्टर की वजह से या म्यूज़िक के लिए भी फ़िल्में देख लेते हैं। हो सकता है ऐसे कारणों के लिए कुछ लोगों ने ये फ़िल्म देखी हो। चलिए ऐसा हम मान लेते हैं। अब हमें ध्यान आया कि फ़िल्म में एक दृश्य था जब नायिका यानी कि विद्या बालन जो कि फ़िल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी, वो थोड़ा-थोड़ा प्रसिद्ध होने लगी थी। अब प्रसिद्ध होने लगी थी तो लोग नई हीरोइन के बारे में जानना भी चाहते थे। ऐसे में एक मशहूर सी फ़िल्मी पत्रिका के पत्रकार नहीं, पत्रकार, उन्होंने उससे संपर्क किया। अब पत्रकार महोदय इंटरव्यू भी लेना चाहते थे और कुछ तस्वीरें भी लेना चाहते थे। प्रसिद्धि का ये मौका विद्या बालन भी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने पत्रकार को घर बुला लिया। अब जब पत्रकार घर आना चाहता था तो विद्या बालन का ध्यान गया कि वो अमीर तो है नहीं, बाकी की हीरोइनों की तरह उनका घर सजा सवरा नहीं है, और तो और उनके खुद के पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं थे। बड़ी मुश्किल समस्या थी। अब क्या हो? तो जनाब इस समस्या से निपटने के लिए विद्या बालन ने एक तरकीब सोची। उनकी इमेज बोल्ड वाली थी। बस वो कपड़े उतार के बाथटब में जा बैठी। इंटरव्यू भी वहीं से दे दिया। बेचारे पत्रकार को बाथटब में लेटी हुई विद्या बालन दिखी। उनकी कपड़ों की कमी भी मज़ेदार लगी, मगर घर की हालत पे बेचारे का ध्यान ही नहीं जा पाया। बस बिल्कुल यही चीज़ होती है जब आप विदेशियों का लिखा हुआ या विदेशी फंड पर पोषित तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद पढ़ते हैं। वो विद्या बालन की तरह कोई सेंसेशनल, कोई विस्फोटक, कोई विस्मयकारी तथ्य दिखाकर काम के मुद्दे से आसानी से आपका ध्यान हटा देते हैं। जहाँ जर्मनी आज भी ऋग्वेद के नए-नए अनुवाद निकालता रहता है, वहीं भारत को संस्कृत से ही परहेज होने लगा है। लगे हाथ ये भी याद दिला दें कि भा का मतलब प्रकाश होता है और रथ का होता है लगातार लगे रहना। यानी भारत का मतलब होगा प्रकाश की ओर बढ़ना। किसी और के किए गए अनुवादों के बदले कम से कम भारतीय संतों का लिखा ही पढ़िए। संस्कृत स्वयं शिक्षक जैसी किताबें भी आती हैं, तो थोड़ा बहुत सीख करके आप ज़्यादातर संस्कृत समझ सकते हैं। इसलिए लोग जब कहते हैं भारतीय तो प्रकाश की ओर बढ़ने वाला कहते होंगे ना। अंधेरे की तरफ जाने के बदले रोशनी की ओर ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।